वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ लर्निंग माई एसक्यूएल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड। हमने सारे कीवर्ड्स की कवर किए थे, जैसे सिलेक्ट हो गया, डिलीट हो गया, अल्टर हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शांतनु द्विवेदी है और आज की वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं वेयर क्लॉज। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं। वेयर क्लॉज और एडवांस फिल्टरिंग विद वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज होता क्या है? वेयर क्लॉज बेसिकली कंडीशन अप्लाई करने के लिए होता है। हमें किसी भी डेटा से कोई पर्टिकुलर डेटा ही निकालना होता है। जैसे हमें किसी की सैलरी, जिसकी सैलरी लाइक 2000 रुपये है, तो हमें वो डेटा निकालना है, तो उस कंडीशन में हम वेयर क्लॉज लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें वेयर क्लॉज के साथ फिल्टरिंग करने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, जैसे कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है मल्टीपल कंडीशन को लगाने के लिए, और जहाँ पर सारी की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो रिजल्ट देगा। और ऑपरेटर का भी यूज मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए किया जाता है, बट और कंडीशन में किसी एक भी कंडीशन के ट्रू होने पर वो रिटर्न क्वेरी कर देगा, ठीक है। और नॉट ऑपरेटर रिवर्स कंडीशन करने के लिए, अगर ट्रू आएगी कोई वैल्यू तो वो उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर का यही होता है। और बिटवीन ऑपरेटर रेंज सेलेक्ट करने के लिए, और लाइक ऑपरेटर स्ट्रिंग टाइप डेटा को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद एज ऑपरेटर रह गया। एज ऑपरेटर किसी क्वेरी का या किसी टेबल का शॉर्ट नेम, जैसे किसी का लॉन्ग नेम आ रहा है, उसको शो करने के लिए या उसका यूज करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइक ऑपरेटर। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अपने कीवर्ड, तो मैं डेटाबेस का यूज कर लेता हूं। सबसे पहले यूज स्टडी नाम से डेटा बनाया था हमने, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। तो हम स्टडी डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। अब हमने इसमें एक टेबल क्रिएट करना सीखा था, और वो देखते हैं टेबल अभी भी है या नहीं, ठीक है। सो टेबल्स हो गए। तो एम्प्लॉय नाम की टेबल हमने क्रिएट की थी। इसका एक बार डेटा देख लेते हैं, एम्प्लॉय में डेटा क्या है। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में ये डेटा था, और ये अमन के रिकॉर्ड्स मैंने डिस्टिंक्ट कीवर्ड को समझाने के लिए इंसर्ट किए थे, इस वजह से इतने सारे अमन के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का यूज होता है स्ट्रिंग टाइप डेटा को फिल्टर करने के लिए। जैसे स्ट्रिंग टाइप में यहाँ पे हम DESC करके देख लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल में कौन से स्ट्रिंग टाइप डेटा हैं, तो इसमें EMP नेम स्ट्रिंग टाइप है, और एम्प्लॉय का लास्ट नेम स्ट्रिंग टाइप है, और उसका एड्रेस भी स्ट्रिंग टाइप है। तो वेयर कंडीशन में लाइक कीवर्ड इनके साथ ही काम करेगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। अभी हमने ये लास्ट क्वेरी में देखा था सारे रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। वेयर कंडीशन सबसे बाद में ही लगती है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में भी वेयर कंडीशन बाद में ही यूज आती है, ठीक है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, अब लगाएंगे इसमें वेयर कंडीशन। वेयर हमें स्ट्रिंग टाइप देखना है अभी लाइक ऑपरेटर, तो EMP नेम, वेयर EMP नेम लाइक कीवर्ड अब यूज करेंगे। लाइक कीवर्ड का यूज होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें एक सिंबल यूज होता है परसेंटेज का। तो ये परसेंटेज का सिंबल तभी यूज होता है जब हमें फ़िल्टर करना होता है लाइक ऑपरेटर में। लाइक ऑपरेटर में फ़िल्टर करने के लिए, अगर कहीं किसी का नेम एच पे एंड हो रहा है, तो पहले हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे और एंड में एच लगाएंगे, मतलब एंड में जो चाहिए वो हमें परसेंटेज के बाद, और अगर पहले जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है वो चाहिए तो परसेंटेज के पहले हम वो की लेटर टाइप करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बाद वाला ट्राई करके। लाइक परसेंटेज हम पहले लगा लेते हैं और अपना कीवर्ड बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने रिकॉर्ड में EMP नेम में बिना के में लास्ट में Y आ रहा है, तो हमें Y वाले नेम हैं जितने वो सारे चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेरी को रन करते हैं। तो परफेक्ट, ये क्वेरी रन हो गई है। यहाँ पे ये फिल्टर करके दे रहा है जिसका नेम Y से एंड हो रहा है, EMP नेम। अब इसके बाद अगर किसी स्टार्टिंग नेम सेलेक्ट करना है, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर
EMP नेम लाइक। अब ठीक है, अब जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, हाँ ए के 2 रिकॉर्ड हैं, अमन और आशीष, तो उसके लिए हम पहले ए लगाएंगे, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आशीष और अमन के इसने रिकॉर्ड फिल्टर करके दे दिए हैं। अब हमें चाहिए जैसे किसी के सेकेंड लेटर पे ए आ रहा हो, तो उसके लिए हम एक स्पेस या अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं। अगर किसी ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा जिसका सेकेंड कैरेक्टर ए है तो वो उसको फिल्टर करके देगा। तो यहाँ पे हमारे इसमें कोई है नहीं, तो यहाँ पे दे नहीं रहा है, तो आई करके देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि विनय के में आई है सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए विनय का इसने रिकॉर्ड दे दिया है। अब इसके बाद ठीक है, अंडरस्कोर वाला हमने देख लिया। अब जिसके कहीं पे भी नेम में बीच में ए आ रहा हो तो उसको दोनों साइड से परसेंटेज से कवर हम करेंगे। ठीक है, लाइक ए, अगर हमें कहीं पे भी ए आ रहा हो वो बंदा चाहिए तो हम दोनों साइड परसेंटेज का यूज कर लेंगे। तो परफेक्ट, यहाँ तो सारे नेम में ही ये है, तो इसने सारा रिकॉर्ड दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद जिसका नेम पी से स्टार्ट हो रहा हो और एन पे ख़त्म हो रहा हो तो उसके लिए हम पी और परसेंटेज बीच में और उसके बाद एन लास्ट में, मतलब पी से स्टार्ट हो और एन पे एंडिंग हो। तो ऐसा तो रिकॉर्ड है नहीं हमारे पास, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें इसका अमन का उठा लेते हैं, ए स्टार्टिंग में हो और एंड में एन हो। ठीक है, तो इसने अमन के सारे रिकॉर्ड उठा लिए। ठीक है, तो अब हम आगे का ऑपरेटर देख लेते हैं, बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर एक रेंज ऑपरेटर होता है और इसमें जो रेंज हम देते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती है। जैसे कि हमें 40,000 से लेके 60,000 तक का डेटा सेलेक्ट करना है, तो बिटवीन के साथ 40,000 एंड 60,000 करेंगे तो 40,000 और 60,000 इनमें इंक्लूड होगा। जैसे ये हम सिंटैक्स टाइप करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वाली टेबल में वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर सैलरी बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन यहाँ पे हमारी टेबल में ठीक है 22,000 से लेके हम और 34,000 तक लगा के देख लेते हैं। तो ये देखिए अमन की सैलरी इसमें आ गई। अब एक बार पूरा डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसने विनय और आशीष की और एक ये लास्ट वाले अमन की सैलरी छोड़ दी है। ठीक है, एक बार और क्वेरी लगा के देखते हैं, इसमें 18,000 कर लेते हैं, जिसकी सैलरी 18,000 और यहाँ पे ये 35,000 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने सारे रिकॉर्ड दे दिए हैं, क्योंकि हाँ आशीष का छूट गया है, क्योंकि आशीष में की सैलरी 45,000 है, तो इसने आशीष की सैलरी नहीं दी है। ठीक है, तो बिटवीन ऑपरेटर का आप यूज़ समझ गए होंगे। हमें किसी रेंज में अगर कोई रिकॉर्ड निकालना है तो बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे इन ऑपरेटर का यूज देख लेते हैं। इन ऑपरेटर का यूज मल्टीपल वैल्यू को वेयर क्लॉज के साथ में निकालने के लिए काम आता है। इन ऑपरेटर इन SQL इज यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। ठीक है, तो वेयर क्लॉज के अंदर इन ऑपरेटर के यूज मल्टीपल वैल्यू को फेच करने के लिए होता है। जैसे हमें एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करना हम सीख लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल नेम्स दे देंगे हम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर EMP नेम, इन ऑपरेटर मतलब कितने नेम देने हैं, तो हमें लाइक विनय का चाहिए, विनय और आशीष का। ठीक है, तो जिनका नेम विनय और आशीष में है वो सारे रिकॉर्ड चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसने विनय और आशीष को इन ऑपरेटर के को यूज करके फिल्टर कर दिया। ठीक है, और
इसी तरह से नॉट इन होता है। और इसमें हम सैलरी भी दे सकते हैं। इन ऑपरेटर में हम कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम की जगह सैलरी कर लेता हूँ। सैलरी इन मतलब जिनकी सैलरी हमें, जैसे विनय की सैलरी 20,000 है तो 20,000 कॉमा और 34,000, ठीक है। जिनकी सैलरी इनके बीच में है तो वो सारे चाहिए। तो यहाँ पे विनय और अमन के आगे, क्योंकि विनय की 20,000 है और अमन की 34,000 है, ठीक है, परफेक्ट। इन ऑपरेटर के बाद हमारा आता है लिमिट ऑपरेटर, ठीक है। तो लिमिट ऑपरेटर देखते हैं। लिमिट ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय क्वेरी। मतलब किसी क्वेरी के द्वारा अगर कोई रिकॉर्ड फीच हो रहे हैं तो उसको लिमिटेड रिकॉर्ड शो करने के लिए यूज में आता है। जैसे किसी डेटा में, अब हमारे डेटा में अगर 1000 रोज़ हैं तो वो सारी 1000 रोज़ दिखाएगा। इसलिए हम लिमिट का यूज करते हैं कि हमें सिर्फ 10 वैल्यू ही चाहिए, तो वहाँ पे लिमिट ऑपरेटर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे केस में यहाँ पे हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रिकॉर्ड हैं यहाँ पे और हमें सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड शो कराने हैं, तो हम यहाँ पे लिमिट ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 2 लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें ऊपर की 2 रोज रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये लिमिट ऑपरेटर का यूज होता है। और इसमें जैसे स्लाइसिंग के लिए भी काम में लिमिट ऑपरेटर यूज आता है। जैसे कि हमें सिर्फ टॉप 2, हमें बीच की 2 रोज सेलेक्ट करनी है। जैसे हमें आशीष से लेके अमन तक की पूरी चाहिए और विनय का नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे लिमिट ऑपरेटर के साथ में और यूज करेंगे लिमिट 1 कॉमा और हमें लाइक 5 रिकॉर्ड चाहिए। तो ये 1 इसलिए दिया मैंने क्योंकि ये इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करेगा, तो विनय जो होगा वो 0 इंडेक्स पे आएगा और आशीष होगा जो 1 इंडेक्स पे आएगा। तो ये आशीष से वैल्यू रिटर्न करेगा और अमन तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आशीष से लेके अमन तक की वैल्यू इसने रिटर्न कर दी है। और जैसे हमें आशीष से लेके सिर्फ एक ही अमन चाहिए तो 1 कॉमा 2 कर देंगे, तो आशीष और अमन 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। आगे हम नॉट इन ऑपरेटर देख लेते हैं। नॉट इन ऑपरेटर इन ऑपरेटर का ही रिवर्सली है, तो उसके आगे नॉट लगा देंगे। तो जो वैल्यूज इन ऑपरेटर में हमने डिफाइन की हैं, जैसे हमारी कंडीशन में हमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड जैसे रिपीटेड हो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सारे चाहिए, तो नॉट इन ऑपरेटर लगा देंगे, तो वो 2 वैल्यूज़ को छोड़ के और बाकी सारी वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। देखते हैं इसको। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इन, और अब यहाँ पे हम दे देंगे 45,000 और 20,000 हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, फिर भी ये यूज कर देगा क्योंकि वो 20,000 चेक करेगा, ठीक है। तो 45,000 वाली वैल्यू छोड़ के ये सारी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। एक बार मैं आपको डेटा दिखा दूँ। तो विनय की सैलरी यहाँ पे 20,000 है, तो इसने 45,000 और 20,000 वाली वैल्यूज को छोड़ के सारी वैल्यू शो कर दी, ठीक है। ऑपरेटर एलियाज आर टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होते हैं और ये कहीं पर भी स्टोर नहीं होते हैं। जॉइंस में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि जॉइंस में हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखते हैं, तो ऐसे में अगर हम एलियास यूज करते हैं तो वो काफ़ी सिंपल हो जाती हैं, ठीक है। जो नेम हम देते हैं एज करके, तो उसको परमानेंटली रिमूव नहीं करता, ये इसको सिर्फ टेम्परेरी दिखाता है। जैसे हमें यहाँ पे आ जाते हैं, हमें EMP नेम जो है सिर्फ नेम करके ही दिखाना है, तो हम उसमें एलियास ऑपरेटर यूज कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट EMP नेम एज, ठीक है। एज EMP नेम हमें सिर्फ नेम जैसा चाहिए, EMP नेम एज नेम, ठीक है। और उसके बाद हम EMP लास्ट नेम
लास्ट नेम यूज कर लेते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ये दोनों रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे हमने एज कीवर्ड लगा दिया है, तो EMP नेम को ये नेम टेम्परेली नेम करके शो होने लगेगा। तो यहाँ पे नेम आ गया और यहाँ पे लास्ट नेम का लास्ट नेम ही रहा। और अब देख लेते हैं एक बार डेटा, क्या डेटा में चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो डेटा में चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि ये सिर्फ एलियास टेम्परेरी होते हैं, एलियास का ज़्यादा यूज होता है जॉइंस यूज करने में, ठीक है। और जब हम कभी फंक्शन लगाते हैं तो उस टाइम पे एलियास पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो में और भी हम आने वाली चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।